फ्रॉइड हुआ मनोवैज्ञानिक, उसने बाप की बड़ी अच्छी व्याख्या की है। उसने कहा बाप ईश्वर का छोटा रूप है और ईश्वर बाप का बड़ा रूप है। क्रिश्चियनिटी में उसे समझाया। कैसे समझाया? उसने कहा कि जो पिता होता है घर के अंदर, छोटा बच्चा जब अपने घर में आंखें खोलता है, माँ तो उसको बहुत प्यार करती है। पिता का काम बेसिकली अनुशासन बनाना होता है घर के अंदर। प्रेम उसके बस की बात होती भी नहीं है, तो अनुशासन ही कर पाता है। तो बच्चा धीरे धीरे देखता है कि जब वो खूब चिल्लाता है, चीखता है, तो माँ प्यार से बात करती है। ये अचानक आता है, शक्ति का प्रयोग करता है, चला जाता है। तो बच्चे के मन में आ जाता है कि ये सुपर पावर है। ये सुपर पावर को हिंदी बोलते हैं सर्वशक्तिमान, ओमनीपोटेंट। तो इसको लगता है कि ये कुछ भी कर सकता है। अच्छा, घर में कहीं शक्ति वाला काम कोई ना कर पा रहा, उसी को बुलाते हैं। जैसे सिलेंडर उठा दो जी, वो महिलाएं ऐसे मामले में कहती है कि नहीं, ये तो पुरुष आरक्षण वाला मामला है, आप ही उठाओगे, भरा वो सिलेंडर है। फिर पुरुष आते, भरा वो सिलेंडर यूं उठा के ले जाते, तो बच्चा देखता रहता है, मानना पड़ेगा इसको, पूरा सिलेंडर उठा दिया इसने, तो बड़ा शक्तिशाली आदमी है। बच्चे के मन में ये सब भाव आते हैं ना। फिर जहाँ ज्ञान की बात आ जाए, क्योंकि माताओं की भूमिका आमतौर पर परिवारों में क्या है कि उनको पढ़ाई लिखाई का बहुत मौका मिला नहीं है, तो घर के काम में लगी रही, बचपन में बहुत मौका नहीं मिला। अब चेंज आ रहा है इसमें, परंपरागत परिवार की बात कर रहे हैं। तो बच्चा स्कूल जाने लगा है, बच्चा के सवाल पूछता है भारी भरकम टाइप के, साइंस के, मैथ्स के सवाल पूछता है कि माँ त्रिभुज क्या होता है। मैं कहती बेटा पापा आएंगे उनसे पूछ लेना। माताओं को लगता है मैं कहाँ सिर खा पाऊंगी इसमें, उसी का नाम लगा देती हूँ, बताएगा, बाप से पूछ लेना। फिर बच्चा बाप से पूछता है। अच्छा, बाप ने क्योंकि पढ़ाई की है आमतौर पर, उनको ज़्यादा मौका मिला होता है पढ़ने का, और ये केवल भारत की बात नहीं, दुनिया भर में ऐसा हुआ है। तो बाप बच्चे के ज़्यादा सवालों के जवाब दे पाता है, जिनके नहीं आते उनके भी दे तो देता ही है, झूठ मोटी सही। और ये पहली पीढ़ी इस संसार में है जिसके सामने बाप की चल नहीं रही है, क्योंकि बच्चा गूगल हाथ में लेके बात करता है। बाप से पूछता है पापा बताओ, पापा बोल देते कुछ भी, परंपरा से आदत रही है। बच्चा गूगल कर देता है, क्या पापा कुछ नहीं आता आपको तो। पहले की पीढ़ियों में बच्चे बाप को बोल नहीं पाते थे, क्योंकि बच्चा कहाँ से पता करे, कोई सोर्स ही नहीं था, अकेला सोर्स बाप था घर में। तो बच्चे के मन में दो भाव आते थे, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ। इसे सब पता है, कुछ भी पूछ लो। एक मनोवैज्ञानिक एग्जाम्पल दिया कि बच्चा पूछता है कि पापा खरबूजा मैंने खाया, ये मीठा कैसे हुआ, इसमें चीनी कहाँ से आई? तो बाप बोलता है बेटा जब आप सो रहे थे ना, भगवान जी आए थे, चीनी डाल गए थे इसके अंदर। और बच्चा 10-12 साल तक यही मान के चलता है कि भगवान जी रात को आते हैं, चीनी डालते हैं खरबूजे के अंदर। और कुछ भी हो, मेरे बाप को ये भी पता है, मेरा बाप देख रहा था उस समय, है ना, मेरे बाप को तो ये भी पता है, वो जाके देख रहा था उस समय। तो बच्चे को इतना भरोसा रहता है कि कुछ भी पूछो सब बताएगा, सुपर शक्तिमान है, सुपर नॉलेजेबल आदमी है। जब वो बड़ा होता है ना, उसे अचानक पता लगता है कि इतना झूठ आदमी कोई नहीं है दूसरा। इसने बात बात पर इतने झूठ बोले हैं, इसे कुछ आता वाता है नहीं कम वक्त को। इसलिए 20 साल के बच्चों में, लड़कों में विशेष रूप से, अपने बाप को लेकर नफरत का भाव आप देखेंगे। नफरत का मतलब उसके ज्ञान को लेकर। कोई सवाल होगा ना, बाप जवाब भी देने जाएगा, आप छोड़ दो, आप छोड़ दो, आप रहने दो पापा। उसको पता है कि ये झूठ ही बोलेगा, इसकी बात में तर्क नहीं होगा, तथ्य नहीं होंगे, कुछ भी बोल देगा। इतना अविश्वास हो जाता है, जबकि पहले गहरा विश्वास था। और सिगमंड फ्रॉइड ने कहा कि इस समय जब उसको पता लगता है कि ये सब झूठ था, उसे लगता है कि अब मैं किसके भरोसे रहूं। पहले तो भरोसा था, कहीं फंसूंगा बाप मेरे पीछे खड़ा है, ज्ञान में फंसूंगा मेरा बाप मेरे पीछे खड़ा है, अब क्या करूं, कोई है नहीं। फ्रॉइड ने कहा ऐसे समय समझदार व्यक्ति ये मान लेते हैं कि उनके पीछे कोई नहीं है, वो खुद ही अपने प्रति जिम्मेदार हैं। और डरपोक लोग एक दूसरे बाप की खोज करते हैं, और वही बाप ईश्वर है। इसलिए ईश्वर भी क्या है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। उसमें वही सारे गुण इनफाइनाइट और एब्सोल्यूट लेवल पर हैं, जो सारे गुण घर के अंदर उसने अपने बाप में एज्यूम किए हुए थे। और क्योंकि बाप का भ्रम टूट गया, इसलिए ईश्वर का भ्रम पैदा करता है। एक साइकोलॉजिकल क्रच है, एक मानसिक बैसाखी है ईश्वर, जो गढ़नी पड़ती है हमें। उसने इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया। तो परिवार में पिता की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। खैर, टीचर का रोल भी लगभग वैसा होता है, क्योंकि